एक दंत संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश जी की पूजा के लिए शुभ दिन है। ज्येष्ठ माह के एक दंत संकष्टी चतुर्थी 16 मई को यानी कि आज है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा करने से जीवन में लाभ मिलता है। चलिए जानते हैं कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर बप्पा की कृपा के लिए उन्हें कौन सी चीजें अर्पित करना सर्वश्रेष्ठ होता है। संकष्टी चतुर्थी एक मासिक उत्सव है जिसे हर माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा का उदय होते ही अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय रात्रि 10:39 पर होगा। एक दंत संकष्टी चतुर्थी की पूजा के दौरान आप गणेश जी को जनेऊ, चंदन, दुर्वा, अक्षत, धूप, दीप, फूल, फल अर्पित कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अर्पित करने से गणेश जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। गणेश जी प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी के साथ गणेश जी को हरे रंग का वस्त्र अर्पित करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि गणपति जी को हरा रंग बेहद प्रिय है। तो आप इस दिन हरे रंग के वस्त्र को धारण करके पूजन करें तो भगवान प्रसन्न होंगे। आप एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को मोदक के साथ साथ लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, जो गणेश जी को प्रिय माने गए हैं। इसी के साथ आप संकष्टी चतुर्थी के दिन मालपुए का भी भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि मालपुए का भोग लगाने से बप्पा जल्दी प्रसन्न होते हैं, साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ आप यह भी जान लें कि भगवान गणेश जी की पूजा में दुर्वा जरूर शामिल करें। गणेश जी को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी की पूजा में गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें। इसके लिए दुर्वा को सबसे पहले साफ पानी से धो लें। इसके बाद दुर्वा का जोड़ा बनाकर गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करें। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि दुर्वा किसी मंदिर, बगीचे या साफ स्थान पर उगी हुई हो। कभी भी गंदे स्थान या गंदे पानी में उगी हुई दुर्वा बप्पा को न चढ़ाएं। आप दुर्वा अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री गणेशाय नमः, दुर्गा कुर्णम समर्पयामि। इस मंत्र का जाप करें और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। तो आइए अब सुनते हैं इसकी कथा को। गणेश चतुर्थी, एक दंत गणेश चतुर्थी की कथा को आरंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। तो आइए सुनते हैं ज्येष्ठ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की गणेश चतुर्थी को किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, श्रेष्ठ है कि ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन आखू मूषक रथ नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अथवा हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करें। हे पार्वती माता, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराणों में वर्णित है।
उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निशांत उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू माँ, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है, अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उनके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तो तुम विछुनी हो ही हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? आराम से रहो। कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 महीने के बाद उसने सुंदर बालक को प्रसव किया। उसकी सास बारंबार बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में ही कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसी ने अपहरण कर लिया है। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आप मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र विलुप्त हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि एक वैदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी कन्या के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्न विनाशक विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति का दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण नगर के एक वन में से उस द्विज बालक को नगर में लाए। अपने पुत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक के माता की हर्ष की तो सीमा ही न रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी हर्षित हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया। दयादेव
तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे द्विजराज, आपकी कृपा से ही मैंने खोए हुए पुत्र को पुनः प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को सुस्वादिष्ट भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गौदान किया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न किया। इससे सभी पूर्ववासी प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्य के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारी को एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत को और एवं पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। इस प्रकार ज्येष्ठ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है।